हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम एनसीईआरटी का प्रॉब्लम लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 3.1 का। ठीक है, ये प्रॉब्लम जो आपको नज़र आ रहा है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का है। ठीक है, जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हम पूरा एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। बस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है और किस प्रकार से सॉल्व करना है और आसान तरीका से कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि पूरी तरीके से क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, और फिर बारी बारी से क्वेश्चन जो कह रहा है उसको लिखते चलिए। यानी सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। आफ्ताब टेल्स हिज डॉक्टर, आफ्ताब जो है, ठीक है, अपने डॉक्टर से कहता है, क्या कहता है, 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। ठीक है, 7 साल पहले मैं जो, ठीक है, मेरा जो उम्र था वह तुम्हारे उम्र का कितना गुना था? 7 times था। ठीक है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अभी से, ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि अभी से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक है, 3 साल के बाद जो तुम्हारा उम्र होगा, ठीक है, वह मतलब जो मेरा उम्र होगा वह तुम्हारे उम्र का कितना टाइम्स होगा? 3 times होगा। ठीक है, तो अब कह रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, तो इस सिचुएशन को क्या करना है? अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली क्या करना है? ड्रॉ करना है और बनाना है। ठीक है, तो हम सोल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले ये हम लोग जान रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है, यानी कहीं ना कहीं इन दोनों सिचुएशन में क्या बनेगा? 2 लीनियर इक्वेशन बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन पहले बनाइए। ठीक है, जो भी कह रहा है पहले लीनियर इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए। तो लीनियर इक्वेशन बनेगा कैसे? तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पर 2 मैटर लिया गया। ठीक है, पहला है आफ्ताब और दूसरा है उसकी डॉटर। तो मान लेते हैं कि आफ्ताब का प्रेजेंट एज कितना होगा? X ईयर्स होगा। प्रेजेंट एज कितना होगा? X ईयर्स होगा। और वही उसके डॉटर का प्रेजेंट एज कितना होगा? तो Y ईयर्स होगा। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारे पास 2 चीज़ आ गया। ठीक है, एक प्रेजेंट एज आफ्ताब का निकाल लिए और डॉटर का, दोनों का क्या किए हम? सपोज कर लिए। अब जैसे ही सपोज किए तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें तो 7 years एगो की बात करते हैं। अगर हम 7 years एगो की बात करेंगे तो आफ्ताब, ठीक है, अगर 7 years एगो की बात करेंगे तो आफ्ताब की उम्र कितना होगा? X - 7 years होगा। ठीक है, उसके डॉटर का कितना होगा? आफ्ताब को A से डिनोट कर देते हैं, डॉटर को D से डिनोट कर देते हैं। तो डॉटर का उम्र कितना होगा स्टूडेंट्स? Y - 7 years होगा। अगर 7 years एगो की बात करते हैं तो जैसे ही अगर ये दोनों निकल गया तो यहाँ पर एक लाइन कह रहा है, ठीक है, कि मैं कितना टाइम्स था? 7 times था। यानी आफ्ताब जो है डॉटर से कितना टाइम्स था? 7 times था। यानी डॉटर में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा? तो आफ्ताब का एज निकल करके चला आएगा। तो वही करते हैं। ठीक है, यानी 7 मल्टीप्लाई बाई अगर Y - 7 करे, यानी 7 इंटू डॉटर का एज करे तो आफ्ताब का एज निकल करके चला आना चाहिए X - 7। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन निकल करके सामने आ चुका है स्टूडेंट्स। ये हमारा इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 7Y - 49 इक्वल टू X - 7। दोनों को एक तरफ लेकर के चले आइए। ठीक है, यानी एक तरफ लेकर के आइएगा। 7Y - X इक्वल टू कितना? -7 + 49, यानी कितना दे देगा? 42। यानी 7Y - X इक्वल टू कितना? 42। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, जिसको सॉल्व करने के बाद आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे सामने है। अब उसी प्रकार से अगर इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करें, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ध्यान समझिएगा। अब कह रहा है आगे, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अगर अभी से प्रेजेंट एज से 3 साल बाद की बात करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट एज से, नाउ का मतलब हो गया प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज से अगर 3 साल बाद की बात करें तो लिख लेते हैं, अगर हम 3 years लेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आफ्ताब का उम्र कितना हो जाएगा? तो यहाँ से प्रेजेंट एज ये वाला है दोनों का। ठीक है, तो आफ्ताब का एज हो जाएगा X + 3 years। ठीक है, और डॉटर का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो Y + 3 years। ठीक है, लेकिन फिर से वही एक लाइन और इसमें इंपॉर्टेंट ऐड है कि आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक है, यानी आफ्ताब अपने डॉटर से कह रहा है तुम जितने साल की रहोगी, ठीक है, उससे 3 गुना मैं रहूँगा। इसका मतलब डॉटर का अगर उम्र Y + 3 है तो उससे अगर 3 गुना कर दें तो किसका उम्र निकल जाएगा स्टूडेंट्स? तो उसके फादर का निकल जाएगा। तो ये दूसरा हमारा क्या निकल गया? ये दूसरा इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। 3Y + 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा? X + 3। ठीक है, यहाँ से एक तरफ ले आइए। 3Y - X इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 - 9,
यानी आ जाएगा -6, यानी दूसरा इक्वेशन कितना आ गया 3y माइनस एक्स इक्वल टू कितना -6। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर कौन निकल करके चला है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2। तो क्वेश्चन में हमको क्या क्या करना था कि इस सिचुएशन को क्या करना था, अलजेब्रिकली हमको रिप्रेजेंट करना था। तो इस इक्वेशन को हम लोग अलजेब्रिकली बिल्कुल रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। लेकिन ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन को अभी भी एक और कह रहा है, क्या कह रहा है, ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो ग्राफिकली ड्रॉ करना भी हम आपको सबसे पहले सिखा चुके हैं। तो हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं इस इक्वेशन को। तो स्टूडेंट्स ठीक है, हमारे सामने ये दोनों इक्वेशन निकल करके आया था, जिसको हम लोग फ्रेश लिख चुके हैं। ठीक है, अब इसको हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली ड्रॉ करना हम सिखाए हुए थे आपको, जिसमें सबसे पहले क्या सिखाए हुए थे, याद है आप लोगों को, कि जो भी हमारा लीनियर इक्वेशन दे रखा है उससे 2 पॉइंट आप ड्रॉ कीजिए। वो 2 पॉइंट इसलिए ड्रॉ होगा ताकि हम एक लाइन ड्रॉ कर सकें। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन से हम क्या क्या करेंगे, 2 पॉइंट ड्रॉ करते हैं। तो मान लेते हैं अगर पहला वाला इक्वेशन अगर हमको ड्रॉ करना है, ठीक है, पहला वाला इक्वेशन का अगर लाइन ड्रॉ करना है तो 2 पॉइंट हम निकालते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि अगर हमारा पहला वाला इक्वेशन में अगर x इक्वल टू 0 हुआ, तो x इक्वल टू 0 होगा तो कितना हो जाएगा y का वैल्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो y का वैल्यू ये पूरा कैंसिल आउट, 42/7, तो कितना आ जाएगा 6, यानी x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, x का वैल्यू 7 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम x का वैल्यू 7 ले लें तो 7y माइनस 7 इक्वल टू 42 हो जाएगा, और 7y इक्वल टू, इसको ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 49, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 49/7, यानी आ जाएगा 7। यानी यहाँ से हम आ चुका है कि x का वैल्यू अगर हम 7 लिए हैं तो y का वैल्यू भी कितना आ गया 7 आ गया। तो यहाँ से हमारा 2 पॉइंट निकल चुका है पहले वाले इक्वेशन से। ठीक है, अब अगर मान ले दूसरे वाले अगर इक्वेशन का अगर हम पॉइंट निकालने की कोशिश करें, 2 पॉइंट इसका भी निकालते हैं। ठीक है, एक्स वाई ये वाला रहा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि x का वैल्यू 0, अगर ये वैल्यू 0 हो गया तो 3y इक्वल टू -6 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा -6/3, यानी कितना आ जाएगा -2। तो एक पॉइंट तो निकल गया। दूसरा पॉइंट मान लेते हैं कि x बराबर 3 ले लिए, तो 3y माइनस 3 इक्वल टू -6, तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 + 3, यानी 3y इक्वल टू आ जाएगा -3, तो y का वैल्यू आ जाएगा -1। यानी यहाँ से भी 2 पॉइंट हम निकल करके चला आया, x का वैल्यू -3 लिए तो y का वैल्यू कितना आ गया -1। अब हमारे पास दोनों लीनियर इक्वेशन का 2 पॉइंट आ चुका है। जैसे ही 2 पॉइंट आ गया तो हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये हमारा हो गया x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल, y एक्सिस वर्टिकल। ये हमारा हो गया ऑरिजिन स्टूडेंट्स, जो कि 0,0 होगा। ठीक है, अब सब पर पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए। सेम डिस्टेंस पर ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, -5 से ज़्यादा नहीं जाना है। ठीक है, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ये -7। तो ये हमारा एक ग्राफ ड्रॉ हो चुका है साधारण सा। ठीक है, अब हम लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ड्रॉ करते हैं कि कौन पॉइंट कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारे पास, पहला इक्वेशन से बात करें तो पहला पॉइंट है हमारे पास 0,6, जो कि 0,6 अगर x एक्सिस 0 है, y का कुछ वैल्यू है, तो इसका मतलब पूरा के पूरा y एक्सिस पे आ जाएगा, जो कि कहाँ पर आएगा, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया 0,6। पहले वाले लाइन का एक पॉइंट पता चल गया। और दूसरा कितना है 7,7, यानी x भी 7 y भी 7। ठीक है, तो x एक्सिस का 7 ये रहा, y एक्सिस का 7 ये रहा, ये दोनों कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, अब इन दोनों का अगर ड्रॉ कीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये वाला लाइन हमारा मिल करके, ये दोनों पॉइंट जब मिलेगा तो ये वाला लाइन बनेगा। ठीक है, तो ये वाला लाइन हमारे पास एक पहले वाले इक्वेशन का लाइन बन करके हमारे सामने है। जो पहला पॉइंट कह रहा था 0,6, तो ये वाला है, और दूसरा कह रहा था हमारा 7,7, तो ये पॉइंट कितना था स्टूडेंट्स, ये 7,7 था, जहाँ पर x भी 7 है और y भी 7 है। तो एक हमारा पहला वाला लाइन ड्रॉ हो चुका है। अगर दूसरा वाला लाइन ड्रॉ करें तो पहला पॉइंट है हमारा 0,-2, यानी x फिर से 0 है, y इक्वल टू -2 है, तो पूरा के पूरा y एक्सिस पर होगा, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,-2। तो एक पॉइंट तो निकल गया। दूसरा पॉइंट कितना है -3,-1, यानी x -3 है, ये रहा, y कितना है -1 है, ये रहा। ठीक है, ये दोनों कहाँ पर मिलेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर ये मिल जाएगा जो कि कितना है -3, -1। तो इसका भी दोनों पॉइंट निकल चुका है। जैसे ही इन दोनों को मिलाइएगा आप, ठीक है, तो ये वाला बनेगा, एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है, ये दोनों कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। तो ये वाला सिचुएशन हमारा इस ग्राफ का, इन दोनों लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, ये सिचुएशन बनेगा इस ग्राफ का स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले क्या कीजिएगा, अगर हमको ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पहले दोनों लीनियर इक्वेशन का क्या कीजिए, 2-2 पॉइंट निकाल लीजिए, ताकि पॉइंट, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम जानते हैं कि 2 पॉइंट निकालना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हम क्या किए हैं, दोनों लीनियर इक्वेशन से 2-2 पॉइंट निकाल लिए, ताकि लाइन हमारा क्या हो सके, इजीली ड्रॉ हो सके। अब जैसे ही देखिए 2-2 पॉइंट ड्रॉ हो गया, चाहे पहले वाला इक्वेशन का ये वाला पॉइंट था और ये दूसरा पॉइंट ये था, जैसे ही दोनों मिल गया तो दोनों को मिलाएं और दोनों तरफ क्या किए, एक्सटेंड कर दिए, तो पहला लाइन हमारा ड्रॉ हो गया। दूसरे इक्वेशन का भी वही किए, तो पहला पॉइंट हमारा 0, -2 मिल गया और दूसरा हमारा पॉइंट था -3, -1 जो कि यहाँ पर मिल गया। दोनों को जैसे ही मिलाएं, दोनों तरफ एक्सटेंड किए, तो हमारा ये वाला सिचुएशन ग्राफ बन करके आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यही था पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 का है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्या कहना चाह रहा है ध्यान से समझिएगा, ठीक है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, इस लाइन का मतलब है कि एक क्रिकेट टीम का कोच जो है 3 गो बैट और 6 गो बॉल खरीद करके लाता है। कितना रुपया में लाता है खरीद करके, 3,900 में। तो इसका पहले अगर पहले वाले लाइन का अगर हम इक्वेशन बनाएं तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि एक बैट का कॉस्ट, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में समझे थे, ठीक है, एक बैट का कॉस्ट होगा ₹X और एक बॉल का हो जाएगा ₹Y, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो इसका इक्वेशन बनाइए आप लोग। 3 गो बैट खरीदेंगे तो कितना, अगर इक्वेशन बनाया जाए, ठीक है, तो 3 गो बैट खरीदेंगे तो कितना रुपया लगेगा, तो 3X लगेगा प्लस, ठीक है, 6 गो बॉल खरीदेंगे कितना रुपया लगेगा, 6Y। ये कितना हो जाएगा टोटल, तो 3,900। तो यही हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अगर अब आगे पढ़िए, ठीक है, लेटर सी बाइज, ठीक है, बाद में वो खरीदती है, एक और बैट खरीदती है, अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, एक बैट खरीदती है और 3 गो और बॉल खरीदती है उसी प्रकार का, ठीक है। तो कितना रुपया लगता है उसको, 1,300 रुपया देना पड़ता है। तो फिर से इक्वेशन बनाइए, एक ही बैट है तो एक ही बैट का यानी X रुपया हो जाएगा, प्लस 3 गो बॉल खरीदती है यानी 3Y हो जाएगा। इन दोनों का ऐड कितना होना चाहिए, तो 1,300 होना चाहिए। तो यही हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो ये हमारा अलजेब्रिकली क्या हो चुका है, रिप्रेजेंट कर चुके हैं इसको। अगर हम इसी क्वेश्चन को कह रहा है कि अब क्या कीजिए, ज्योमेट्रिकली भी ड्रॉ कीजिए, तो ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करने के लिए फिर से वही लाइन, वही पॉइंट होना चाहिए कि ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन करके आया है। अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका मतलब ग्राफ पे लाइन बनाएगा। तो एक लाइन बनाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट चाहिए। तो फिर से दोनों इक्वेशन का क्या कीजिए, 2-2 पॉइंट निकालिए, ठीक है। अगर दोनों का 2-2 पॉइंट निकालिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, मान लेते हैं पहले वाले इक्वेशन का ये XY हो गया, ठीक है, दूसरे का ये XY हो गया, पहले वाले का, ठीक है। अब क्या मानिएगा, मान लेते हैं कुछ बड़ा नंबर मानना होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि x बराबर अगर 100 होगा, ठीक है, x बराबर अगर 100 होगा तो ये कितना होगा, तो इसको निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 3 × 100 300 प्लस 6y इक्वल टू कितना, 3,900। तो 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3,900 माइनस 300 तो कितना हो गया, 6y बराबर 3,600। ये 6 को इस तरफ लेकर चले आइएगा तो डिवाइड में चला जाएगा तो आ जाएगा 600, यानी x बराबर 100 तो y बराबर 600। इतना समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आगे समझिए, ठीक है। अब मान लेते हैं x बराबर 100 माने थे, x बराबर 200 मान लीजिए, 200 मानिएगा, चाहे 300 मान लीजिए, 300 मानिएगा तो कितना हो जाएगा, तो x 3 × 300 प्लस 6y इक्वल टू 3,900, ठीक है। ये हो जाएगा 900 प्लस 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3,900, जो जैसे लिखा हुआ है। तो 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3,900। ये 900 इस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा 3,000। ये 6 इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, तो कितना आ गया, तो 500 आ गया। तो जैसे ही हम x बराबर 300 माने हैं तो y बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 500 आ गया। तो पहला वाला इक्वेशन हमारा क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है, पहले वाले इक्वेशन का सोल्यूशन, ठीक है। इसको मिटा दिए। अब अगर दूसरे वाले इक्वेशन पर चलते हैं, अगर x बराबर 100 माने, ठीक है, अगर x बराबर 100 मानिएगा आप तो कितना आएगा, 3 + y 3y इक्वल टू कितना, 1300। ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में, क्योंकि प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 3y बराबर कितना बनेगा, 1300 में से 100 गया तो
1200 और y का वैल्यू आ जाएगा आपका 1200/3, यानी कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 400। तो चलिए पहले वाले का आ गया x बराबर 100 तो y बराबर 400, ठीक है, कोई दिक्कत। अब x बराबर क्या कीजिए आप 300 मान लीजिए। अब x बराबर 300 अगर आप मानिएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, x बराबर 400 मान लीजिए, ठीक है। 400 + 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1300, ठीक है। तो ये 3y बराबर कितना हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 1300 में से 900 गया तो 1300 में से 400 गया तो कितना हो गया 900। तो y बराबर कितना हो गया स्टूडेंट्स 900/3, यानी कितना हो गया 300। चलिए दोनों आ चुका, x बराबर 400 तो y बराबर कितना हो गया 300। अब ये नंबर बहुत बड़ा बड़ा है। अब सोच रहे होंगे आप कि सर इतना बड़ा बड़ा नंबर हम कैसे ड्रॉ करें, ठीक है। तो इसको किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम जो करते हैं उसको लिख लीजिए, ठीक है, कि ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा ऑरिजिन हो गया 0,0। अब यहाँ पर क्या कीजिए, ठीक है, जो यूनिट हम 1 मानते थे अब वो यूनिट हम क्या करेंगे 100 लेकर के चलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे जो सेंटीमीटर, क्योंकि कॉपी पर आप लोगों का क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर का ग्राफ दिया हुआ होता है, ठीक है। अब उस 1 सेंटीमीटर को हमको 100 यूनिट मान करके चलना है, यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है तो 100 यूनिट्स है स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई दिक्कत, इतना समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा तो 100, ये कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 300, ये कितना हो जाएगा 400, ये कितना 500, ये कितना 600, ठीक है। 600 से ज़्यादा नहीं है इसीलिए इतना ही रहने दिए। चलिए अब इस तरफ आते हैं, ये -100, ये -200, ये -300, ये -400 और ये -500, इससे ज़्यादा भी नहीं है माइनस में, ठीक है। तो इस तरफ ऊपर की तरफ 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600 और यहाँ बन गया 700। इस तरह फिर से -100, -200, -300, -400, -500, -600 और -700, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल सा एक लाइन मतलब ग्राफ बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से वही काम करना है, दोनों पॉइंट ड्रॉ करना। अगर पहले वाले इक्वेशन का अगर हम पॉइंट ड्रॉ करें तो पहला पॉइंट है 100,600, यानी x एक्सिस पे 100 है तो y एक्सिस पे 600 है। दोनों को एक्सटेंड कीजिए, ठीक है, दोनों को एक्सटेंड कीजिएगा, कहाँ पे मिलेगा लगभग इस पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा मिल गया और ये पॉइंट हो गया 100,600। दूसरा कितना है 300,500, ये रहा 300 और ये रहा 500, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत। तो ये पॉइंट निकल करके आ गया जो कि कितना है 300,500। तो दोनों पॉइंट निकल चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है। 100,600 पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था 300,500 जो कि दोनों पॉइंट निकल करके सामने आ गया। दोनों पॉइंट से क्या कीजिए मिलाइए और दोनों तरफ एक्सटेंड कर दीजिए। तो ये हमारा बन गया पहला लाइन, ठीक है, कोई दिक्कत, पहला लाइन ड्रॉ करने में किसी को कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बात करते हैं, दूसरे इक्वेशन का 2 पॉइंट ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट कितना है 100,400, तो ये रहा 100 और ये रहा 400, मिला दीजिए, ये पॉइंट मिल गया और ये पॉइंट मिल गया 100,400। दूसरा कितना 400,300, ये रहा 400 और ये रहा 300, ठीक है, दोनों को मिलाएं यहाँ पर आ गया और ये पॉइंट बन गया 400,300। तो दोनों पॉइंट फिर से निकल करके आ गया दूसरे वाले लाइन का भी, ठीक है। इसको भी क्या कीजिए आप दोनों को मिलाइए और एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या बन गया सिचुएशन बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ध्यान से समझिए, ये लाइन मिलता हुआ प्रतीत होगा, पैरेलल नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं जा करके क्या होगा टकरा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। हमको इस क्वेश्चन में कह रहा है बस इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है, ना कि सॉल्व करना है। सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए कहता तो हम इसका पॉइंट निकालते कि x का वैल्यू क्या आता और y का वैल्यू क्या आता, लेकिन हमको क्या कह रहा है बस इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था जो हम यहाँ पे कर चुके हैं, और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है जो कि हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जितना क्वेश्चन कह रहा है उतना ही बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 फिर से हमारे सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फिर से वही हम बार बार दोहरा रहे हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझिए और क्या कीजिए, पहले हमारा लीनियर इक्वेशन क्या बन रहा है, ठीक है, पहले लीनियर इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए तब सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, कि एक दिन की बात है, ठीक है, कि 2 किलो एप्पल और 1 किलो
ग्रेप्स का कॉस्ट कितना पाया जाता है, 160 रुपया पाया जाता है, ठीक है। आफ्टर ए मंथ, एक महीने की बात करें तो हम सबसे पहले एक महीने पहले की बात कराने कर दे, जो एक महीने बाद की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा पहला लाइन कह रहा है उसका इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो जैसे कह रहा है पहले वैसे कीजिए। पहले एप्पल का मान लीजिए कितना रुपया, 100 रुपया, ठीक है। और ग्रेप्स का मान लीजिए कितना स्टूडेंट्स, रुपया वाई, ठीक है। तो दोनों कितना, एप्पल कितना है 2 kg है और ग्रेप्स कितना है 1 kg है। तो 2 kg एप्पल का कॉस्ट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स का कितना रह जाएगा y, जो कि दोनों मिलाकर कितना हो गया 160। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। जितना कह रहा था उतना कर दिए, इससे ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। एक महीने की बात आफ्टर ए मंथ, ठीक है, एक महीने बाद की बात करना है। तो क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, 4 किलो एप्पल का कॉस्ट और 2 kg ऑफ ग्रेप्स, यानी ग्रेप्स का कितना हो गया 2 kg। तो चलिए एप्पल के 4 kg का कितना हो जाएगा 4x और ग्रेप्स का 2 kg का कितना हो जाएगा 2y। बस जितना kg उतना मल्टीप्लाई, इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, तो जितना कह रहा है 300। ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा अलजेब्रिकली क्या हो चुका है, निकल करके सामने है। अब इसको क्या कीजिए, हमारा कह रहा है ग्राफिकली ड्रॉ कीजिए। चलिए ठीक है, ग्राफिकली भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले फिर से वही काम कि दोनों इक्वेशन का क्या कीजिए, 2-2 पॉइंट निकाल करके लेकर आइए। 2-2 पॉइंट निकालिएगा दोनों का, ठीक है। तो पहले वाले का अगर मान लेते हैं कुछ बड़ा नंबर मानिए ताकि क्वेश्चन को ड्रॉ करना आसान हो जाए। अगर मान लेते हैं x बराबर अगर 20 हो जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 20 प्लस y इक्वल टू 160। तो ये हो गया 40, यानी y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 40, यानी y बराबर हो जाएगा 120। चलिए पहला पॉइंट निकल करके सामने, एक x बराबर 20 होगा तो y बराबर कितना होगा 120 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। एक पॉइंट निकल करके चला आया। दूसरा पॉइंट भी निकाल लेते हैं। दूसरा पॉइंट भी मान लीजिए कि x बराबर अगर 50 हो जाए, 2 × 50 प्लस y इक्वल टू 160। तो ये हो गया 100, यानी y बराबर हो गया 160 माइनस 100, यानी y बराबर कितना हो गया 60। दूसरा पॉइंट भी निकल गया। x बराबर 100 तो x बराबर कितना माने हैं 50, तो y बराबर कितना आ गया 60। तो पहला हमारा लीनियर इक्वेशन का 2 पॉइंट निकल करके सामने आ गया। अगर दूसरे वाले का भी सेम तरीका से माने, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि पहले वाला का अगर हम कुछ बड़ा नंबर 50 ही मान ले, ठीक है, 4 × 50 प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया 300। तो 54 जा कितना होता है स्टूडेंट 200। तो 2y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 200 इधर जाएगा तो माइनस में, तो 300 माइनस कितना 200। तो 2y का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट्स 100। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 100/2 यानी 50। तो y का वैल्यू निकल कर आ गया 50। x बराबर 50 तो y बराबर भी 50। तो पहला पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो अगर मान लेते हैं कि x का वैल्यू 100 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर x का वैल्यू मान लेते हैं 75, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 75 प्लस 2y इक्वल टू कितना 300। तो ये कितना हो गया 75, 4 जा 300 प्लस 2y इक्वल टू 300। ये और ये कैंसिल आउट, यानी 0 आ गया। 2y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। चलिए तो x का वैल्यू कितना माने 75, तो y का वैल्यू 0। तो यहाँ से हम 2-2 पॉइंट क्या कर चुके हैं, दोनों इक्वेशन का निकाल चुके हैं। अब इसको क्या कीजिए, ग्राफिकली ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स ठीक है, दोनों इक्वेशन का 2-2 पॉइंट हम निकाल चुके हैं। अब इसको ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं, फिर से वही काम, ठीक है। ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये हमारा हो गया x एक्सिस, दोनों लाइन हम ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑरिजिन 0,0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो जो पॉइंट दिया हुआ है उसी के हिसाब से हम पॉइंट भी लेकर के चलेंगे ताकि पॉइंट ड्रॉ करने में हमारा इजी हो जाए, ठीक है। पहला है 20, 120, 50, 60, यानी 10 के टेबल में लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, 60, इसी प्रकार से हमारा बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। ये 110 और ये 120, ठीक है। इस तरह भी लेकर के चले आइए, -20, -30, -40, -50, -60, ठीक है। ये हो गया 10, ये 20, ये 30, ये 40, 50। इस प्रकार से नंबर को क्या कीजिए, सेम डिस्टेंस पे इसको लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा साधारण सा ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। अब इस पर पॉइंट ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट कितना है
20, यानी x इक्वल टू 20 है तो y इक्वल टू कितना है 120। ठीक है, इसको ड्रॉ कीजिए तो ये वाला पॉइंट लगभग लगभग निकल करके आएगा जो कि कितना है 20, 120। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है 50, 60, यानी x इक्वल टू 50 होगा तो y इक्वल टू 60, यानी दोनों को मिलाने की कोशिश कीजिए फिर से। ठीक है, दोनों कहाँ पर मिलेगा तो ये वाला रहा। जैसे ही इन दोनों पॉइंट को अगर आप मिलाइएगा, ठीक है, ये दोनों पॉइंट को जैसे ही आप मिलाइएगा तो ये वाला लाइन बन करके हमारे सामने आ जाएगा, यानी पहला लीनियर इक्वेशन का लाइन निकल चुका है। जैसे ही दूसरा वाला का आप निकालिएगा, ठीक है, तो दूसरा वाला का पॉइंट पहले ड्रॉ कीजिए, कितना है 50, 50, यानी ये रहा 50 और ये रहा 50, यानी ये पॉइंट हमारा हो गया 50, 50। एक पॉइंट ये वाला रहा। दूसरा पॉइंट कौन सा है 75, 0। 75 कहाँ पर आएगा तो 70 और 80 के बीच में। और दूसरा क्या हो गया 0, यानी y एक्सिस 0 है तो ये पूरा के पूरा इसी एक्सिस पे, यानी ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को क्या कीजिए आप मिला दीजिए। जैसे ही इन दोनों पॉइंट को मिलाइएगा आप तो ये वाला लाइन बन करके हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिचुएशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इस ग्राफ का। तो स्टूडेंट्स ध्यान से, ठीक है, इसी प्रकार से हम हर एक क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यही था हमारा एक्सरसाइज 3.1 का पूरा सॉल्यूशन। चाहे क्वेश्चन नंबर 1 हो 2 हो 3 हो, सब में सिर्फ हमको सिचुएशन को क्या करना था अलजेब्रिकली ड्रॉ करना, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। किसी में सॉल्यूशन नहीं कह रहा था, इसीलिए बस किसी में सॉल्यूशन नहीं निकाला गया। अगर सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा जाता तो हम इसको क्या करते अलजेब्रिकली या ग्राफिकली सोल्व कर सकते थे। यहाँ पर जैसे ये पॉइंट यहाँ पे टकराया तो ये पॉइंट जिस पॉइंट पे टकराएगा वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ड्रॉ करके बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ, अगले एक्सरसाइज के साथ।